कैथल के ब्लॉक सीवन थाना में महिला पिटाई प्रकरण में नया और एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामले में बरामद हुई लड़की ने ममता नामक महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़की का दावा है कि ममता ने शादी का झांसा देकर उससे गलत काम में धकेल और 5 लोगों के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनवाए। लड़की के परिवार ने ममता पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पुलिस पर लगाए गए पिटाई के आरोपों को भी झूठा बताया है। पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एक अलग एफआईआर दर्ज की और जांच का जिम्मा करनाल पुलिस को सौंपा है। ये मामला सीवन का मामला था और लड़की मनप्रीत के घर से जाने के बारे में था। तो कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन और कोई पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगे। तो जो लड़की घर से गई थी, कल पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ की है, स्टेटमेंट अंकित की है और उसकी काउंसलिंग करवाई गई है और कोर्ट में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। तो उसके प्राइमा फेसाइली और एज़ पर हर स्टेटमेंट उसने बताया कि भाई ये जो अभी लड़की की उम्र 18 साल हुई है, उससे पहले ये नाबालिग थी। तो 4-5 महीने पहले एक ममता नाम की लेडी है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया नसीब नाम के लड़के से। उससे मिलवाया, उसको लेके भी गए और देर आफ्टर लड़की ने कन्फेस किया कि भाई उसके साथ ना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और कहा कि शादी का बहाना बना के उससे संबंध स्थापित किए गए और जो लड़की बिल्कुल इससे के ख़िलाफ़ है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है ये संबंध, उसको शादी का झांसा दे के बनवाए गए हैं और जिसमें ममता का कैटेगरिकली रोल निश्चित रहा है। उसके बाद उसने ये बात बताई और लड़के ने दूसरी जगह कहीं इंगेजमेंट की बात बताई। तो इसका मामला ममता के नोटिस में फिर दोबारा दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह फिर आपका कोई अरेंजमेंट करवाती हूँ और इस लड़के से भी संबंध स्थापित करवाएं और इसमें ममता की भूमिका रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केस में जारी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है। जिस प्रकार मारपीट के भी आरोप लगे पुलिस के ऊपर जो मारपीट के आरोप लगे हैं उसके अंदर सेपरेट एफआईआर लॉज है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनाल पुलिस, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो केस में, तो वहाँ पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसकी जांच अलग से चल रही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के मामले को दबाने के लिए मारपीट की शिकायत? इस डेमोक्रेसी में कोई भी सिस्टम दबाया नहीं जाता। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि भाई जो भी आपके पास हम अथॉरिटीज़ के पास जिस तरह से कंप्लेंट आई उसी के अकॉर्डिंगली एफआईआर लॉज हुई। जो पहले लड़की के माता पिता ने जो भी कंप्लेंट मूव की थी उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर हुई। देर आफ्टर जो एलिगेशंस पुलिस के ऊपर लगाए पूछताछ के दौरान के, उसमें एफआईआर दर्ज हुई और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई। महिला ने कहा था कि गिरफ्तारी हुई है कौन से केस में आप गिरफ्तारी? जो लड़की घर से गई थी, उन्हें माना कि ममता इन्वॉल्व। अभी कोई इसमें अरेस्ट नहीं हुई है, अभी लड़की को बरामद किया गया है। ममता भी अक्यूज्ड रहेगी फिर रेप वाले मामले में? अभी पूछताछ जारी है और ममता की हम टेक्निकल एंगल से सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद ममता का रोल है, ममता डेफिनेटली इसमें अक्यूज्ड रहेगी। जिस महिला से मारपीट हुई थी उसने एक महिला कर्मचारी का तो नाम लिया था, वो कह रहे हैं कि बाय नेम एफआईआर नहीं की गई। जो रिटन कंप्लेंट है वो उन्हीं की दी हुई है, हमने तो अपनी तरफ से किया नहीं है। जैसे हमें कोई कंप्लेंट मूव करती है, कोई स्टेटमेंट लिखाते हैं तो उसको पढ़ के सुनाया जाता है, उसी के बाद वो सिग्नेचर करते हैं। इसमें पुलिस को ऊपर इस तरह के आरोप लगाना व्यर्थ है। आपको बता दें कि 29 जून को सीवन थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें मंजीत के घर से गायब होने की बात सामने आई थी। परिवार ने पड़ोस की महिला ममता पर लड़की को भगाने का आरोप लगाया था। इस मामले में थाने में पंचायत बुलाई गई और पुलिस ने ममता से पूछताछ की। अगले दिन ममता के परिवार ने दावा किया कि 3 पुरुष और एक महिला पुलिसकर्मी ने ममता को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा। महिलाओं को लगी चोटों का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके आधार पर दलित संगठनों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी की थी। लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। अब देखना ही होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। पंजाब की CTV के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।